cartoony, scary tunes. जिन। ये शब्द सुनते ही तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई तस्वीर जरूर बनी होगी। वो कभी जीनी जैसा हो सकता है जो अलागीन को 3 विश देता है, या वो कभी जाफर जैसा हो सकता है जो ताकत के लिए किसी को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन कहते हैं जिन कभी पूरी तरह अच्छे नहीं होते और कभी पूरी तरह बुरे भी नहीं होते। वो सिर्फ एक चीज मानते हैं, सौदा। एक ऐसा सौदा जिसमें तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन बदले में तुमसे कुछ ऐसा छीन लिया जाता है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता। फिर भी कई लोग इस जाल में फंस जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी आज मैं सुनाने वाला हूं। यह कहानी है इरफान की। इरफान एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर था। उसके चैनल पर ना के बराबर व्यूज आते थे, सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम थे, लेकिन उसका सपना था वायरल होने का। वो एंटीक और रहस्यमयी चीजों पर वीडियोस बनाता था। पुरानी, अजीब और कभी-कभी डरावनी चीजें खरीदकर उन्हें कैमरा पर दिखाना और उनकी कहानी बताना, यही उसका कंटेंट था। इरफान अपने मम्मी पापा से दूर एक छोटे से किराए के कमरे में अकेला रहता था, जहां एक कैमरा, एक ट्राइपॉड और उसका छोटा सा यूट्यूब सेटअप था। एक रात इरफान अपने नए वीडियो के लिए कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर एक हैंडक्राफ्टेड एंशिएंट वेस पर पड़ी। उस वेस का डिजाइन कुछ अलग था, जैसे वो किसी और ही जमाने का हो। और अजीब बात यह थी, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हैंडल विथ केयर। लेकिन इरफान के लिए यह परफेक्ट कंटेंट था। उसने बिना सोचे उस एंशिएंट वेस को खरीद लिया। 2 दिन बाद वो एंशिएंट वेस इरफान के घर डिलीवर हो गया। वेस बहुत ही सुंदर और एंटीक था। उस पर बनी हुई अजीब सी डिजाइन्स जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। उस रात इरफान ने उस एंशिएंट वेस का वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो को कंप्लीट करके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। वीडियो कंप्लीट होने के बाद इरफान उस वेस को उठाने गया तो वो वेस सीधा जमीन पर गिरकर टूट गया। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया और उस टूटे हुए वेस के टुकड़ों से काला धुआं निकलने लगा। कुछ सेकंड बाद इरफान के सामने एक बड़ा सा जिन प्रकट हो गया। वो जिन एक राक्षस की तरह भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें लाल और डरावनी थीं, सिर पर 2 बड़े-बड़े सींग और चेहरा बेहद खौफनाक था, और वो हवा में तैर रहा था। इरफान डर के मारे पीछे हट गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वो जिन इरफान की तरफ देखकर एक डरावनी हंसी हंसने लगा। कमरे में उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगी और फिर उसने इरफान को 3 विश मांगने के लिए कहा और साथ ही यह भी साफ कर दिया कि हर एक इच्छा के साथ उसकी कोई प्यारी चीज उससे हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। इरफान कुछ समझ नहीं पाया। वो बस चुपचाप खड़ा था। डरते डरते इरफान ने अपनी पहली विश मांगी कि उसका वीडियो रातों रात वायरल हो जाए। अगली सुबह इरफान ने अपना चैनल चेक किया। उसने देखा कि उसका वीडियो सच में वायरल हो गया था। उसकी वीडियो पर लाखों व्यूज आए थे। वो खुश हो गया, लेकिन उसी समय उसे एक कॉल आया और उसे पता चला कि एक हादसे में उसके पापा की मौत हो गई। इरफान अंदर से टूट गया, लेकिन सक्सेस की चाह ने उसे रुकने नहीं दिया और उसने अपनी दूसरी विश मांगी कि उसे बहुत ज्यादा सक्सेस मिले और उसका चैनल पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाए। कुछ ही समय में उसका चैनल तेजी से ग्रो करने लगा। सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे थे, लेकिन तभी उसे एक और फोन आया और उसे पता चला कि उसकी मां उसके पापा की मौत का सदमा सह नहीं कर पाई और उनकी भी मौत हो गई। अब इरफान पूरी तरह टूट गया। उसे अब समझ आया कि ऐसी तरक्की का क्या फायदा, जिसे देखने के लिए उसके अपने ही नहीं रहे। डर और पछतावे में उसने अपनी तीसरी विश मांगी कि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए। तब जिन ने उसकी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगा और फिर वो बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया।
और वो जिन आजाद हो गया और वहीं हवा में गायब हो गया। अगली सुबह जब कुछ फैंस उससे मिलने उसके घर आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब वो किसी तरह अंदर पहुंचते तो उन्होंने देखा कि इरफान जमीन पर मरा पड़ा था। उस जिन ने इरफान की तीसरी इच्छा के बदले उसकी जान ले ली थी। कभी कभी जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे महंगी कीमत पर मिलता है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर बताओ अगर तुम इरफान की जगह होते तो क्या करते। क्या तुम भी वो विशेष मांगते या वहीं रुक जाते? ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्रापित फ्राइडे को।